दुनिया की यदि कोई सबसे बड़ी बीमारी है जो लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों सपनों को हर दिन खत्म करती है, तो दोस्तों उस बीमारी का नाम है दोस्तों बहाना। मैं आज आपको चुनौती देता हूं कि आप कोई सा भी बहाना मारिए, मैं दुनिया की ऐसी अनेक शख्स से जो स्टोरियां बताऊंगा जो आपसे भी खराब परिस्थितियों में है और आज उन्होंने सफलता हासिल किया है। दोस्तों आप क्या बहाना मारेंगे? आप क्या बहाना? आप ये बहाना मारेंगे कि मुझे शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। अरे फ्रूट कंपनी का संस्थापक हेनरी वुड को भी दोस्तों शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। मुझे बचपन से घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर को भी दोस्तों पहली गाना इसलिए गाना पड़ा क्योंकि उनकी आर्थिक जरूरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मेरे पिता का देहांत हो गया। अरे प्रख्यात गायकार ए.आर. रहमान के भी पिता का देहांत कम उम्र में हो गया था। दोस्तों कितने बहाने मारेंगे आखिर आप? किसी दिन तो शर्म आएगी। और किस बहाने की काट दूं मैं आपको? एक दुर्घटना हो गई, इसके बाद मेरी हिम्मत टूट गई। अरे सुधा चंद्रन जो प्रख्यात नृत्यांगना थी, जिसके दोनों पैर चले जाने के बावजूद भी उन्होंने नृत्य जारी रखा। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जिसके दोनों पैर खराब थे, इसके बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रपति को सुशोभित किया। दोस्तों मैं अनेक बार हार चुका हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन न जाने कितनी बार हारे हैं, तब जाके वो राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों मैं गरीब घर में पैदा हुआ। अरे किस गरीबी की बात करते हैं आप? भारत के प्रख्यात राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एकदम गरीब घर में पैदा हुए रामेश्वरम में। दोस्तों आज देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। आप और हम सब जानते हैं उन्होंने गुजरात के बड़नगर स्टेशन में चांद बेचने का काम किया। दोस्तों आप किस गरीबी की बात करते हैं? आप कौन सी गरीबी की बात करते हैं? दोस्तों मैं दिवालिया हो गया। अरे पेप्सी कोला 2 बार दिवालिया हो गया। दोस्तों मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं असफलता में टूट गया। अरे वर्ल्ड डेस्टिनी का संस्थापक 3 बार उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। दोस्तों मेरी ऊंचाई कम थी, लंबाई कम थी। अरे सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर लिटिल जिसकी ऊंचाई कम थी, पूरा वर्ल्ड का चैंपियन कहलाता है। दोस्तों वो आमिर खान फिल्मी इंडस्ट्री का वो मिस्टर परफेक्ट कहलाता है। दोस्तों क्या बहाना बनाएंगे आप? मेरी आंखों में ठीक से नहीं दिखता। अरे वेद प्रकाश मिश्रा जिसकी आंखें ही नहीं थी। दोस्तों कितना बहाना मारेंगे आखिर? हर बहाने की काट दूंगा। कौन सी बहाना मारेंगे? कहां से लेकर आएंगे आप बहाना? मुझे मनबुद्धि कहा जाता था, मुझे बचपन से मौका नहीं मिला। अरे थॉमस एडिसन को भी स्कूल से मनबुद्धि कहकर निकाल दिया गया था, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। दोस्तों मैं कुछ और बनना चाहता था, कुछ और बन गया। इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया। अरे प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर डेल कार्नी जो फुटबॉल के दीवाने थे, लेखक बन गए। दोस्तों मेरे बचपन में सुविधा नहीं थी, साइकिल में जिंदगी गुजारी है। निर्मा ग्रुप के मालिक कृष्ण भाई पटेल ने आधा जीवन साइकिल में गुजार दी। क्या बहाना मारेंगे आप? मार के दिखाइए कितनी ताकत है आप में। मेरे पास व्यापार करने के लिए धन नहीं था। एना नारायण मूर्ति जिन्होंने अपने पत्नी की गहना गिरवी रखकर व्यापार किए। दोस्तों क्या बहाना मारेंगे आप? मैं बहुत मोटा था, मुझे बहुत शर्म आती थी। अरे प्रख्यात गायक अन्नान स्वामी भी बहुत मोटे थे। दोस्तों मेरी आवाज अच्छी नहीं है। अरे अमिताभ बच्चन को भी उनकी आवाज के कारण आकाशवाणी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों क्या बहाना मारेंगे आप? क्या बहाना मारेंगे? रजनीकांत जो बस टिकट काटा करता था, आज भारत के सबसे बड़े हीरो में से एक माना जाता है। दोस्तों मैं आपको आज चुनौती देता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने से आप बहाना लेके आइए, मैं आपको और ऐसे अनेक सक्सेस स्टोरियां बताऊंगा जो आपसे गैर बीती हैं। दोस्तों प्रश्न ये है कि बहाना मारते हुए जिंदगी बिताएंगे या जिम्मेदारी लेंगे? दोस्तों उन लोगों की तरह देखोगे जो तकलीफ के कारण हार मान गए, या उन लोगों की तरफ देखोगे जो तकलीफ को चुनौती बनाया? मेरी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई है। अरे केएमसी के मालिक 60 साल की उम्र में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। दोस्तों कर्नल सेटर। मेरी उम्र बहुत कम है। अरे सानिया मिर्जा की भी दोस्तों उम्र बहुत कम थी। कम हो या ज्यादा, महिला हो या पुरुष, क्या फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि आप जीतना चाहते हैं कि नहीं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि कहीं आप बहानों की कवच में अपनी लापरवाही, आलस तो नहीं ढक रहे हैं, बहानों के कवच में अपना कंफर्ट जोन तो नहीं ढक रहे हैं। आज अपने आप से एकांत में बैठकर पूछिए क्या मैं वाकई जीतना चाहता हूँ। आज अपने आप से एकांत में बैठकर पूछिए क्या मैं वाकई ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ जिससे मेरे माता पिता, मेरे शहर को, मेरे समाज को, मुझे जानने वालों को और मेरे देश को मुझ पर गर्व हो। दोस्तों आप अपने आप से ये पूछिए कि मैं असल जीवन में क्या पाना चाहता हूँ, और जो मैं पाना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? कौन सी बाधा है जो मुझे रोक रही है? और वो बाधा है दोस्तों आप, और आपका कंफर्ट जोन, आपकी कमजोरी, और आपका इमोशनल, और आपका
अननोन फ्यूचर, और जीतेंगे भी आप ही दोस्तों, और जीतेंगे भी सिर्फ आप एक बारूद हैं और मैं एक चिंगारी, लेकिन बारूद भी अकेला नहीं फट सकता और उसको बाहर की किसी एक चिंगारी की जरूरत है, और मैं आज आपको चिंगारी दे रहा हूं। बाहर निकलिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आपको अपने पैदा होने पर गर्व हो दोस्तों।